हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्कबुक 2023-24 की कक्षा 3 विषय गणित का सप्ताह 1 और 2, जिसमें सप्ताह 1 में संख्याओं का क्रम, स्थानीय मान, संख्या तोड़कर लिखना एवं पैटर्न की समझ बताएंगे, और सप्ताह 2 में जोड़ घटाव की अवधारणा, वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित जोड़ घटाव की समझ। तो आइए चलो देखते हैं अपन सप्ताह 1 का दिवस भर। संख्याएं। एक समान संख्या वाले समूह का मिलान कीजिए। तो इसमें जैसे एक समान है उनको अपन को मिलाना है। जैसे 5 को 5 से मिलाना है, 4 को 4 से और 7 को 7 से, इस तरीके से। 2 में देखिए, दोनों पैरों की उंगलियों की संख्या को संख्या में मिलाइए। तो अपने पैरों में कितनी उंगली होती है? 10। तो उनको अपन ने 10 से मिला दिया। अब नीचे दी गई संख्याओं को सही समूह में मिलाइए। तो ये मैंने मिलाया है, आप देखिए। गिन गिन के आप भी इसको काउंट कर सकते हैं। दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। जैसे कि शब्दों में दिया है 11, 8, 17, 7, 13, 5। तो इनको अपन को अंकों में लिखना है। अब सप्ताह 2 दिवस देखिए। ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो इसमें ये बने हैं, इसमें अपन ने छूटी हुई संख्या को लिखना है। तो मैंने 4 का लिखा है, 2 का आप लिखेंगे, ठीक है। अब 6वें क्वेश्चन में देखिए, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है 41। इस तरीके से अपन को भरना है। ये कितने हैं? 94, 28, 40, 67, 35। इस तरीके से अपन को लिखना है। अब 7वें में दी गई संख्या पढ़ें और उसके नीचे संख्या नामों को शब्दों में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे 14 के नीचे अपन ने शब्दों में लिख दिया 14। इस तरीके 20, तो 20 शब्दों में लिखना है, 18 शब्दों में लिखना है, 16 भी शब्दों में लिखना है, 11, 13, 15 और 19 इस तरीके से आपको लिखना है। अब दूसरे दिवस में देखिए आप, संख्या एवं संख्याओं का क्रम। दिए गए रिक्त स्थानों में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या अपन को लिखना है। तो 8 के बाद क्या आता है? 9। 4 के पहले क्या आता है? 3। इस तरीके से आपको लिखना है। दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्याओं को लिखिए। जैसे 6 और 8 के बीच में क्या आता है? तो 6, 7, 8, तो 7 आएगा। 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3, तो 2, 3, 4। अब तीसरा वाला देखिए, रिक्त स्थान में दी गई संख्या में ठीक पहले एवं बाद की संख्या लिखिए। तो रिक्त स्थान भरना है, इसको अपन को पहले और बाद की संख्या को लिखना है। चौथे में देखिए, नीचे दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो इन 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उस पर अपन को घेरा लगाना है, जैसा कि मैंने लगाया है। 5वें में देखिए, दी गई संख्याओं को निर्देशानुसार सही क्रम में लिखिए। तो ये यहाँ पर संख्या दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में अपन को लिखना है। अब दिवस 3 देखिए, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। स्थानीय मान की समझ आएगी इसमें आपको। जैसे कि ब्लॉक गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई में पुनर्समूहित कीजिए। जैसे अपन ने यहाँ गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 का मतलब कितना हो गया? 1 दहाई। और 1, 2, 3, तो 3 इकाई हैं। तो इस तरीके से अपन को दहाई और इकाई को लिखना है। अब दूसरे वाले में देखिए, दी गई संख्याओं की इकाई दहाई लिखिए। जैसे 38 है, तो 38 में कितनी दहाइयाँ हैं? 3। और इकाइयाँ कितनी हैं? 8। इसी तरीके से 24 में 2 दहाइयाँ हैं, 4 इकाइयाँ हैं। इसी तरह से सब में दिया हुआ है। अब आप दिवस तीसरे का आगे का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए ब्लॉक को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। यहाँ पे ये बॉल दिए हुए हैं, इनको काउंट करना है। जैसे मैंने गिने, ये 2 दहाइयाँ हैं और 1 इकाई है। इसी तरीके से यहाँ 3 दहाइयाँ हैं और 2 इकाइयाँ हैं। जैसा कि आपको समझाया गया था कि 1 10 को मिलके 1 दहाई बनती है, 10 इकाइयों से 1 दहाई बनती है। इसी तरीके से इसमें करना है। चौथा वाला है, दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे 12 में 1 दहाई है और 2 इकाई हैं। इसी तरीके से 14 में 1 दहाई है, 4 इकाई हैं। 13 में 1 दहाई है, 3 इकाइयाँ। इसी तरीके से आपको तोड़ के लिखना है। 10 और 2, 10 और 4, इस तरीके से आपको करना है। अब आगे देखिए, दिवस 4 में
पैटर्न की समझ होनी चाहिए आपको। पैटर्न पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। जैसा कि मैंने बढ़ाया है, इनको आप देखिए, इस तरीके से आपको भी करना है। दूसरे वाले में देखिए, क्रम में आगे क्या आएगा, चित्र बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो जैसे कि इस क्रम में है, उसी तरीके से अपन को इस तरीके से इसमें चित्र बनाने हैं। पहले एक सेव फिर आम, सेव फिर आम, इस तरीके से आपको चित्र बनाने हैं। अब दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो जैसे कि ये दिया गया है पैटर्न, इनको अपन ने आगे बढ़ाया है, आप देखिए। चौथे में भी पैटर्न को देखें और खाली स्थान भरिए। तो इसमें भी आपको ये खाली स्थान भरना है पैटर्न की समझ करके। अब दिवस 5 में देखिए, संख्याओं के पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए। अभी तक अपन चित्रों के दो माध्यम से सीख रहे थे। अब अपन संख्याओं के पहचान के लिखेंगे, संख्याओं के माध्यम से सीखेंगे। जैसे 1, फिर 2 छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 5, फिर 6 छोड़ के 7। तो अब क्या आएगा, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13। इसी तरीके से सारी संख्याओं को अपन को क्रम को जमाना है। अब आगे देखिए, दिवस 6 में संख्या एवं पैटर्न की समझ। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को गिने और बताएं कि वे कितनी है। तो आपकी उंगलियों में गिनिए आप कितनी है। मेरे में तो 10 है, तो मैंने 10 लिखा है। आपको कितनी आँखें हैं, 2। आपकी कक्षा में कितनी खिड़कियाँ हैं, मेरी कक्षा में 4 हैं। आप अपनी कक्षा में गिन के लिख सकते हैं। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 32। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, 12। इस तरीके से आपको भरना है। अब खाली जगह में संख्याओं को लिखना है। ये खाली जगह दी है, इसमें संख्या का पैटर्न आगे बढ़ाना है। अब 3 वाले में देखिए, संख्या, नाम और संख्या को मिलाइए। 23 कहाँ है, 23 से मिलाना है। 17 को 17 से, 71 को 71 से और 97 को 97 से। अब चौथा वाला देखिए, दी गई संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। संख्या तोड़कर इकाई और दहाई में लिखिए। संख्या को तोड़ के लिखना है अपन को। जैसे 5 इकाई है और 5 दहाई है, 6 इकाई है, 7 दहाई है, इस तरीके से अपन को लिखना है। दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो ये यहाँ पैटर्न दिया है, इसको अपन ने पूरा करना है। अब सप्ताह 2 आ जाएगा। इसमें है जोड़ की अवधारणा। जोड़ते कैसे हैं, जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे अपन 1 और 1 2, तो और बीच में आया है, तो जोड़ का संबंध और से है, तो और पे घेरा लगाना है। कुल 3 और 2 कुल कितने होते हैं, तो कुल पे घेरा लगाना है। इस तरीके से आपको जो जोड़ से संबंधित शब्द हैं उन पे गोल घेरा लगाना है। अब दूसरा वाला देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे 2 और 2 4, इस तरीके से अपन को सबको जोड़ना है। तीसरा है, जोड़ का चिन्ह और बराबर का चिन्ह सही जगह पर बनाइए। तो जोड़ का चिन्ह होता है ये प्लस वाला, और बराबर का चिन्ह होता है ये वाला। 2 + 2 = 4, = भी बोलते हैं इसको और बराबर भी बोलते हैं। अब चौथा वाला देखिए, अनिल के पास 4 बिस्कुट और रमा के पास 5 बिस्कुट हैं। उनके पास कुल मिलाकर कितने बिस्कुट हैं। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 9। अब जोड़ की अवधारणा दिवस 2 देखेंगे अपन। दी गई 3 प्लेटों में जो फल हैं उन्हें गिनिए और उनको मिलाकर कुल कितने फल हुए संख्या बॉक्स में लिखिए। तो सारे फलों को लिखा अपन ने, जोड़ा, तो यहाँ पे 6 थे, तो मैंने लिख दिया 6। मिलाइए और लिखिए। इनको 2 बॉल और 3 बॉल कितनी होती हैं, 5। 1 आइसक्रीम और 3 आइसक्रीम कितनी होंगी, 4। 2 बैट और 2 बैट कितने होते हैं, 4। इस तरीके से आपको जोड़ना है। नीचे दी गई दोनों संख्याओं को जोड़कर ऊपर बने बॉक्स में लिखना है। जैसे 4 और 4 कितने होते हैं, 8। इस तरह से अपन को जोड़ के इस बॉक्स में लिखना है। अब 3 दिवस देखिए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 4 और 3 7। इस तरीके से अपन को जोड़ करना है। अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्या को जोड़िए और रिक्त स्थान में भरिए। 5 + 2 = 7, तो उंगलियों से अपन को जोड़ना है। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, इसमें भी जोड़िए। निम्न प्रश्नों को हल करिए, इसमें भी जोड़ें। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं अपन। दिवस 3 देखेंगे, वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित जोड़। मतलब जब अपन कुछ लेने करने जाते हैं तो अपने पास समस्या आती है कि इतने रुपए हमने दिए हैं और इतने वापस आएंगे, तो कितने आएंगे, उस पर आधारित ये जोड़ है। जैसे मेरे पास 20 रुपये हैं और रजत के पास 10 रुपये हैं। हम लोगों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए, तो 20 और 10 30। इस तरीके से आपको लिखना है। रौनक के पास 25 पेंसिल हैं और सुधा के पास 18 हैं, तो दोनों को मिलाई तो कितनी हो गई,
43 यानी 43। दादाजी ने पूजा को 15 रुपये दिए और माँ ने उसे 9 रुपये दिए, तो उनके पास कुल कितने हो गए? 15 और 9 24। रमेश अपने दोस्तों के लिए 45 संतरे की गोली लाया। मीरा भी अपने साथ 18 हाजमे की गोली ले आई, तो कुल कितनी हो गई? 63। इस तरीके से आपको ये करना है। अब आएंगे दिवस 4, घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। अभी तक अपन क्या देख रहे थे? जोड़। अब अपन देखेंगे घटाव। घटाव से संबंधित पर घेरा लगाना है। जैसे कि 2 और 6 में कितना अंतर है, तो अंतर पे अपन को गोला लगाना है। 4 से 2 है, 4 में से 2 गए तो कितने कम हो गए, तो कम पे गोला लगाना है। इस तरीके से अपन को घटाने वाले शब्दों पे गोला लगाना है। अब समूह आ और बा के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। ऊपर 4 कार हैं, नीचे 3 कार हैं, तो इनकी संख्या में क्या अंतर है? 1 कार का। इसी तरीके से कुल संख्या कितनी है पेंसिलों की? 6, और 4 अपन ने निकालनी तो कितनी बची? 2। इस तरीके से आपको ये करना है। अब दिवस 4 देखिए, 1 से 1 मिलान का उपयोग कर दोनों पंक्तियों की वस्तुओं के बीच का अंतर पता करना है। यहाँ पे काउंट करना है और फिर उनको मिलान करना है और फिर देखना है दोनों में कितना अंतर है। जैसे 4 थे सीटी थी और 1 सीटी हटा दी तो कितनी बची? 3। इस तरीके से आपको ये करना है। ये 3 टॉफ़ी थी, 2 हटा दी तो कितनी बची? 1। इस तरीके से ये पूरा पैटर्न करना है। अब दिवस 5 देखिए, उंगलियों का उपयोग करके घटाना है। जैसे 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 उंगलियां आपकी, 2 हटा दो तो कितनी बची? 1। इस तरीके से अपन को ये घटाव करना है। प्रश्न नंबर 2 में संख्याओं को ध्यान में देखें और संख्या बंद पूरा कीजिए। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। अपन को ये बंद पूरा बनाना है, इतना ही टोटल आना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, दर्जी के पास 6 बलिष्ठ कपड़ा था। उन्होंने 5 बलिष्ठ कपड़े का उपयोग करके एक शर्ट बना ली, तो शेष कपड़े की लंबाई कितनी? 6 बलिष्ठ था, 5 बलिष्ठ लग गया तो कितना बचा? 6 में से 5 गए 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 1 बचा। अब अपन 5वां दिवस को आगे देखते हैं। सुमित अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में डिब्बे में 75 गुलाब जामुन लाया। सुमित ने उनमें से 54 गुलाब जामुन अपने दोस्तों में बांट दिए। अब उसके पास कितने बचे? तो अपन को क्या करना है? 75 में से 54 को घटाना है। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2। इस तरीके से उसके पास 21 गुलाब जामुन बचे। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन करना है। अब दिवस 6 वाला देखिए, जोड़ एवं घटाओ। बगीचे में 4 गुलाब और 3 गेंदे के फूल हैं, तो कुल कितने हो गए? 4 और 3 कितने होते हैं? 7। इस तरीके से आपको ये जोड़ना है। अब यह है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसमें जोड़ या घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचान कर नीचे खाली स्थान भरिए। इसमें अपन को पहचानना है। मेरे भाई के पास 5 रुपये थे और मेरी माँ ने उसको 6 रुपये और दिए, तो कुल कितने हो गए? तो कुल आ गया सब, तो यहाँ पे जोड़ होगा। 5 और 6 11। अमन के पास 10 रुपये थे, उसने 5 रुपये के बिस्कुट खरीद लिए, तो उसके पास कितने शेष बचे? तो शेष बचे मतलब घटाव करना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। 5वां वाला देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में चित्रों की संख्या लिखिए एवं घटाइए। चित्र को गिन लो, कितने हैं? 9, और इधर कितने हैं? 3। तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे। इसी तरह इस बॉक्स में 3 में से 2 गए तो 1 बचा। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, मेरे पास 5 कंकड़ हैं, उनमें से 2 गिर गए, मेरे पास शेष कितने कंकड़ बचे? तो अपने मेरे पास 3 कंकड़ बचे। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपका ये सप्ताह 1 और 2 पूर्ण होता है बच्चों, संक्रियाएं और एवं जोड़ घटाव। अब अगले वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।